प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आपातकाल को भारत के सबसे अंधकारमय समय में से एक करार देते हुए भारतीय लोकतंत्र को कुचलने को लेकर आज कांग्रेस पर निशाना साधा और कहा कि सत्ता की लालसा के कारण 40 साल पहले देश को जंजीरों में जकड़ दिया गया था और जेल में तब्दील कर दिया गया था। आपातकाल के 40 साल पूरे होने के मौके का तत्कालीन इंदिरा नीति कांग्रेस सरकार पर निशाना साधने के लिए इस्तेमाल करते हुए मोदी ने कहा कि एक जीवंत लोकतंत्र प्रगति की कुंजी है और लोकतांत्रिक आदर्शों और लोकाचार को मजबूत बनाने के लिए सब कुछ किया जाना चाहिए। गुरुवार को मानसून के उत्तर भारत में भी पहुंचने से जहां एक तरफ लोगों ने राहत की सांस ली, वहीं बारिश के चलते आई बाढ़ देश के कई हिस्सों में भारी तबाही की वजह बनी। देश भर में अब तक 70 लोग बाढ़ में अपनी जान गंवा चुके हैं। गुजरात में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां बाढ़ की चपेट में आने से 68 लोगों की मौत हो गई। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा रोक दी गई है। मध्य प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने के बाद मालवा और उसके आसपास के क्षेत्रों में बारिश अच्छी हो रही है। शेष हिस्सों में फुहारों के बीच मौसम ठंडा बना हुआ है। आने वाले 24 घंटों में भोपाल, सागर, उज्जैन, ग्वालियर और चंबल के अधिकांश हिस्सों में गरज चमक के साथ बादलों के बरसने की संभावना है। मालेगांव में हुए धमाकों के मामले में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर रोहिणी सलियान ने कहा है कि बीते 1 साल में नई सरकार के सत्ता में आने के बाद नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी उन पर इस मामले में नरमी बरतने का दबाव बना रही है। आपको बता दें कि 29 सितंबर 2008 में रमजान के दौरान हुए इन धमाकों में 4 मुस्लिमों की मौत हो गई थी, जबकि 79 लोग घायल हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहरों को विकास के इंजन के तौर पर विकसित करने के मकसद से 3 बड़ी शहरी योजनाओं की शुरुआत करने के साथ आज कहा कि निजी प्रॉपर्टी डेवलपर्स को ये फैसला नहीं करना चाहिए कि शहर का विकास कैसे होगा, बल्कि ये फैसला निवासियों और शहर के नेतृत्व को करना चाहिए। भाजपा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब तक सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे सिंधिया और स्मृति ईरानी पर लगे आरोपों से निपटने में लगी भाजपा के लिए बड़ी समस्या तब खड़ी हो गई जब शुक्रवार को कांग्रेस ने रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर पर भी आरोप लगाए हैं। कुछ रिपोर्टों के अनुसार वसुंधरा राजे ने ललित मोदी की मदद करने की बात स्वीकार कर ली है। सूत्र बता रहे हैं कि वरिष्ठ नेताओं के सामने वसुंधरा राजे ने ये बात मान ली है। वहीं बीजेपी के सूत्रों का ये भी कहना है कि पार्टी फिलहाल वसुंधरा से राजस्थान का मुख्यमंत्री पद छोड़ने के लिए नहीं कहेगी। बांग्लादेश के हाथों 3 वनडे मैचों की सीरीज 1-2 से गंवाने के बाद टीम इंडिया को वनडे रैंकिंग में 2 अंक का नुकसान हुआ, लेकिन वह अपना दूसरा स्थान बचाने में कामयाब रही। वहीं बांग्लादेश 93 रेटिंग पॉइंट्स के साथ 8वें से 7वें स्थान पर पहुंच गई है।